चैतल भाई। जय जिनेन्द्र एवरीवन। आज हम सब एक ऐसी शक्तिशाली यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम अपने रिश्तों में प्रेम, सामंजस्य और समझ की ऊर्जा को लाने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि अपने भीतर प्रेम के स्रोत को कैसे जागृत करें ताकि हमारे रिश्तों में प्रेम और शांति प्रकट हो सके। आज हम अपने हार्ट चक्र को खोलने में समय लेंगे। हम उसे एक्टिवेट करेंगे ताकि हम खुद, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को बिना किसी शर्त के प्रेम दे सकें। वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर सकें। हमारी आत्मा में ऐसा प्रेम का दिया जलाने से पहले हमें अपने विचारों को और हृदय को साफ करना होगा। तो आज के सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे विचारों की नकारात्मकता, नेगेटिविटी पीछे छूटती चली जाएगी और हमारा हृदय प्रेम और करुणा से परिपूर्ण होगा। तो आइए अब हम सब एक गहरी सांस लें और अपनी इस आज की यात्रा की शुरुआत करें। जैसे जैसे हम श्वास भीतर ले रहे हैं, हम अपने हृदय में प्रेम और शांति की भावना को बढ़ाते चले जाएंगे। तो आइए, लेट्स सेटल डाउन। सभी आराम से बैठ जाइए। अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए। बड़े भाग्य से आपने प्रभु की भक्ति का यह समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। सारा समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति में ही लगाएं। इस समय ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ सीखना है। यह समय सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा को गहराई से अपने भीतर महसूस करना है, उनके वाइब्रेशंस को फील करना है। तो इसीलिए अपने विचारों को शांत करें। अगर मन में कोई विचार आता भी है तो उसे ठहरने न दें। अपना ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में ले आएं। आप कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि जैसे ही आप यहाँ प्रभु आदिनाथ की भक्ति के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही पूरे यूनिवर्स में यह बात फैल गई है। सभी देवगण, नवग्रह और पंच तत्व भी आपके चारों ओर उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। आपको भक्ति करते देख सभी देवता आपको खूब खूब आशीर्वाद भेज रहे हैं। नवग्रह जो प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी आपको सुंदर दृष्टि से निहार रहे हैं। नौ के नौ ग्रह अत्यंत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। पंच तत्व आपको संरक्षण, संतुलन और सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आज के इस ध्यान में, इस मेडिटेशन में, हृदय को खोलने की इस श्रृंखला में प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका दिव्य मार्गदर्शन हर कदम पर आपके साथ है। आप बस निश्चिंत होकर खुले हृदय के साथ बैठ जाएं। इधर आप प्रभु की भक्ति में लीन और उधर ब्रह्मांड के सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष
समस्त कार्य पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह मात्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि ये चेतन की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आप सब अपना ध्यान ले जाइए अपने हार्ट की ओर, अपने हृदय चक्र की ओर। Your heart is just not an organ, but it's a temple of emotions. महसूस कीजिए एक शांत हल्की सी ऊर्जा, मानो जो आपके दिल का दरवाजा खोलने के लिए आई है। A gentle green light expanding from your chest, touching every corner of your being. इस पल कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, बस एक ही बात महसूस कीजिए कि मैं तैयार हूं प्रेम को अपनाने के लिए। I am ready to release what no longer serves me. क्योंकि अब मैं संतुलन चाहती हूं अपने रिश्तों में और स्वयं के साथ भी। So today, we simply prepare ourselves for love. ना कोई दबाव, ना कोई जोर, ना जबरदस्ती, बस अपने आप को एक सटल अनुमति, दिलों को फिर से बहने देने के लिए। कुछ पल इसी ऊर्जा में रहें और आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आदिश्वर स्वामी, हम स्वीकार करते हैं कि अतीत में हमसे कई बार गलतियां हुई हैं जो हमारे रिश्तों में दुख और असंतुलन का कारण बनी हैं। हे प्रभु, मैं अपनी उन गलतियों के लिए, उन कृत्यों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मेरे भीतर क्षमा और शक्ति का संचार हो, ताकि हम अपने दोषों को सुधार सकें और मैं दूसरों के साथ सच्चे प्रेम और सम्मान के साथ जुड़ सकूं। आप अपने मन और शरीर को शांत रखें और बस इस पल को पूरी तरह से अनुभव करें। हमारे मन में अगर किसी को भी लेकर कोई कषाय, राग, द्वेष या कोई भी नेगेटिविटी है, तो हम सबसे पहले उसे भुलाकर ही आगे बढ़ने का कार्य करेंगे, अपने हृदय चक्र को खोलने का कार्य करेंगे। गाथा नंबर 7 जो सब प्रकार के जहर को उतारने की ताकत रखती है, वो जहर चाहे सर्प का हो, बिच्छू का हो या फिर किसी के कटु शब्दों का जहर हो, गाथा नंबर 7 के प्रभाव से विषैले तत्वों से मुक्ति मिलती है। यह श्लोक हमारे भीतर के पापों को नष्ट करता है और हमें सच्ची मेंटल पीस से मिलाता है। हम अपनी शुद्ध चेतना से इस मंत्र के माध्यम से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। इस जर्नी में हर एक मंत्र हमें पहले से अधिक पवित्र, संतुलित और आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता चला जाएगा। तो चलिए
खुले हृदय से तैयार हो जाइए मंत्रों की ध्वनि को अपने हृदय में उतारने के लिए और उनकी शक्ति को अपने अस्तित्व में समाहित करें। गाथा नंबर 7। तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। भुजग विष उपशमक रिद्धि और मंत्र, जो सर्व वशीकरण रिद्धि और मंत्र भी माना जाता है। मंत्रों की ऊर्जा को अपने ऊपर बरसता हुआ सा महसूस करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्लौं क्रीं सर्वदुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। हम आगे बढ़ते हुए अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर एक गहरे संकल्प के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। हम इस पल को इन शब्दों के साथ पूरी तन्मयता से महसूस करेंगे। हम एक संकल्प लेते हैं कि आज मेरे रिश्तों में जो भी कड़वाहट है, मेरे मन में जो भी नाराजगी है, कटुता है,
वो किसी न किसी पुराने कर्म का ही फल है। मैं उसे अपने पहले भव से लेकर आया हूँ, इसीलिए आज मुझे यह कषाय झेलनी पड़ रही है। पहले भव का वह योग मैं आज तक भोग रहा हूँ, परंतु अब जब मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिला है, तो मैं कोई भी बैर, कोई भी बुरा भाव, कोई भी दुख यहां से अन्य भव में नहीं ले जाऊंगा। जो भी बैर विरोध कषाय मेरे मन में है, आज उसे यहीं समाप्त करके, यहीं छोड़कर अगले भव की तैयारी करनी है। मेरे भीतर की जो भी नेगेटिविटी है, आज मैं उसे यहीं छोड़कर केवल शांति, प्रेम और संतुलन को ही अपने जीवन में स्थान दूंगा। इसी संकल्प के साथ एक गहरी सांस लें और अपने हृदय चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हरी पंखुड़ियों वाला यह पुष्प हरे रंग से चमकता हुआ है। इसकी ऊर्जा को महसूस करें। यह चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसकी पंखुड़ियां खुल रही हैं। इसकी ऊर्जा आपके हृदय में फैल रही है। आपके रिश्तों में प्रेम, समझ और सहयोग ला रही है। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र खुल रहा है, वैसे वैसे आपके रिश्तों में शांति और सामंजस्य का वास होता जा रहा है। क्योंकि आपका हृदय अब हर रिश्ते के लिए प्यार, सम्मान और एक सामंजस्य भेज रहा है। आपके रिश्ते स्थिर और शांति से भरे हैं और दिव्य प्रेम से परिपूरित हो रहे हैं। अगली गाथा, गाथा नंबर 11, जो हमें ऐसी दिव्य उपस्थिति का भान कराती है कि जिससे हमारे चित्त को शांति मिलती है, संतुलन मिलता है। यह श्लोक हमें किसी भी रिश्ते के प्रति पहले से अधिक सहनशील और संवेदनशील बनाती है। इस गाथा को पढ़ने से खारा पानी भी मीठा हो जाता है, यानी हमारे मन में किसी भी रिश्ते के प्रति जो भी कड़वाहट है वो दूर हो जाती है और रिश्तों में मिठास खुल जाता है। इस गाथा को वर्षा का कारक भी माना गया है, बारिश का कारक भी माना गया है। तो उसी प्रकार की सुंदर जलवृष्टि हमारे रिश्तों पर भी होने लगती है। अपना पूरा ध्यान मंत्रों की एनर्जी पर लगाएं और उसको अपने शरीर में प्रवेश होते हुए महसूस करें। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयेः शशिकरः द्युतिदुक्तसिन्धु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धिणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रों ज्रौं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिणै महामायायै नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां सीं सौं रां ह्रीं क्रों ज्रौं नमः। जैसे ही हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पुराने दर्द और नाराजगी मंत्रों के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। हृदय में क्षमा और उपचार की ऊर्जा का संचार होता है। अब आप सब अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जिसके साथ आप अपने संबंधों में पहले से अधिक मधुरता और सामंजस्य लाना चाहती हैं। वातावरण बिल्कुल शांत है। परंतु कोई भी वार्तालाप नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक छोटा सा कदम अपने आप से आगे बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने कर्मों का क्षय यहीं पर करके जाना है। आपको सारे विघ्न और बैर यहीं पर छोड़कर जाने हैं। इसी इरादे के साथ आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, अपने सच्चे दिल से एक छोटा सा कदम अपनी इच्छा से आगे बढ़ाती हैं। परंतु जैसे ही आपने यह छोटा सा कदम सामने उठाया, वैसे ही आपकी ऑरा चमक उठी। यह सुंदर सी ऑरा, यह सुंदर सा प्रकाश आपके भीतर की सद्भावना, आपकी सच्चाई और आपकी शांत ऊर्जा से प्रकट हुआ है। जैसे ही आपकी ऑरा का यह उजाला फैला, वैसे ही यह सुंदर ऑरा उस सामने वाले व्यक्ति को भी स्पर्श होना शुरू हो गई। वो भी आपकी ऊर्जा की शांति में धीरे धीरे आने लगा। बीच की भारी बातें पिघलने लगी। पुराने क्षणों की कठोरता उड़ने लगी और एक नई सरलता, एक नया अपनापन दोनों के बीच में जगह बनाने लगा।
बिना कुछ कहे, सिर्फ आपकी उपस्थिति से, आपके शांत हृदय की, आपकी चमकती ऊर्जा से आपके रिश्तों में संतुलन आने लगा। संवाद सहज हो गई, समझ गहरी हो गई और दोनों के बीच विश्वास की एक मुलायम परत वापस लौटने लगी। क्योंकि मंत्रों के प्रभाव से आपके एनर्जी फील्ड से सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है। आपका हृदय कमल खुला हुआ है और आपने सभी जीवों को क्षमा कर दिया है। बस इतना करते ही आपकी ऑरा चमक उठी और जो भी आपकी ऑरा के इस प्रभाव में आया, वो व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तो अब अपने भीतर ये संकल्प जगा लीजिए कि मेरी ऊर्जा में शांति है, मेरी ऊर्जा में शांति है, मेरी उपस्थिति में मधुरता है। मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूं और मेरे भीतर का प्रकाश हमारे संबंधों को ठीक कर देता है। एक बार फिर से, मेरी ऊर्जा में शांति है, मेरी उपस्थिति में मधुरता है। मैं बस एक कदम आगे बढ़ाती हूं और मेरे भीतर का प्रकाश हमारे रिश्तों को, संबंधों को ठीक कर देता है। कुछ क्षण इस दृश्य को अपने भीतर थामे रखिए। अपनी बंद आंखों से देखें कि कैसे आपकी शांत, कोमल और मित्रतापूर्ण ऊर्जा आपके रिश्तों को धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से नेचुरली हील कर रही है। आप महसूस करते हैं कि आपके प्रियजन अब आपके साथ शांति और समझ से जुड़े हुए हैं। अपनी बंद आंखों से देखिए कि आपके रिश्तों में सामंजस्यता आ गई है और आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, गाथा नंबर 21 की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। गाथा नंबर 21 का उच्चारण करने से या इसे ध्यान से सुनने से हमारे रिश्तों में प्रेम और करुणा का वास होता है। हमारा इमोशनल बैलेंस बना रहता है, जिससे जीवन में आने वाले उतार और चढ़ावों को आसानी से, सहजता से संभालना हमारे लिए आसान हो जाता है और हम अपने रिश्तों के गहरे संबंधों में बंधे रहते हैं। गाथा नंबर 21 इज फेमस फॉर बॉन्डिंग इन फैमिली। फैमिली बॉन्डिंग को इंटक रखने के लिए हम इस गाथा का जाप करते हैं। इस गाथा को सर्व प्रकार का दोष निवारक भी माना जाता है। इससे परिवार में तो सुख शांति बढ़ती ही है, साथ ही साथ सभी प्रकार के ग्रहों की भी शांति होती है। तो अपनी आंखें बंद रखें और इसी सुंदर भावना के साथ प्रभु आदिनाथ के आशीर्वाद को अपने भीतर, अपने अस्तित्व में महसूस करें। मन्येवरं हरिहरादएव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किंवीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि।
मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अन्नसम्नाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों की सुंदर बौछार को अपने ऊपर पड़ता हुआ महसूस करें। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्रीमणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अपनी आंखें बंद रखें और एक गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ें और महसूस करें कि हर श्वास के साथ आप शांत और शांत होते चले जा रहे हैं। अब आप कल्पना करें कि आपके हृदय कमल में, हृदय के केंद्र में एक दिव्य कमल जो खिला हुआ था, अब उसकी पंखुड़ियों पर प्रकाश है, सौम्यता है, करुणा है। उस हृदय कमल से एक शीतल सुनहरी ऊर्जा निकल रही है जिसमें किसी के भी लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई घृणा, कोई नफरत, कोई दुख उस सुनहरी ऊर्जा में नहीं है। हृदय चक्र से निकलकर यह शीतल सुनहरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके चारों ओर एक सुंदर प्रोटेक्टिव ऊर्जा का निर्माण कर रही है। आप जिन जिन से भी जुड़े हैं वो एक एक करके
आपके प्रकाश के घेरे में आ रहे हैं। आपके अंदर की शांति उन्हें भी छू रही है। कोई भी कठोरता, कोई भी खिंचाव आपके सुंदर प्रकाश के सामने पिघल रहा है। हृदय कमल से निकली हुई यह सुनहरी ऊर्जा, यह सुनहरा प्रकाश रिश्तों की कठोरता को पिघला रहा है, जिससे रिश्ते सरल हो रहे हैं, मुस्कान लौट रही है और आत्माएं फिर से जुड़ रही हैं प्रेम में, सच्चाई में। मन ही मन कहें, मेरे भीतर की शांति ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। एक बार फिर से कहें, मेरे भीतर की शांति ही मेरे लिए तो सबसे बड़ा उपहार है। मैं शांत हूं तो मेरे रिश्ते भी खिल रहे हैं। मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा हूं और मैं ही संतुलन भी हूं। थोड़ी देर इसी अनुभूति में रहें, इसी शांति में डूबे रहें। गाथा नंबर 37, जो कठोर वचनों को रोकने वाली है। इस गाथा को जपने से किसी के भी कठोर वचन, दुष्ट वचन हम पे हावी नहीं हो पाते, क्योंकि इस गाथा को पढ़ने से हमारी ऑरा इतनी मजबूत हो जाती है कि किसी की भी कही बातों का हम तक नहीं पहुंच पाती। दुष्ट वचन अवरोधक इस गाथा को ध्यान से सुने और अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव ओरा को, एक प्रकाश को महसूस करें। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारः तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। आज के सेशन की यह आखिरी गाथा है, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुने और अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शेल का निर्माण होने दें। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारः तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धये
नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धाय नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। हे प्रभु, आपकी असीम कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। प्रभु, आपने मुझे मेरे भीतर वो शक्ति दी है कि जिससे मैं अपने पुराने विचारों को, आहत भावनाओं को और हृदय के गुस्से को छोड़ सकूं। प्रभु, अब मैं हर दिन आपके आशीर्वाद से और मंत्रों की ऊर्जा से अपने हृदय को प्रेम और शांति से भरता हूं। हे प्रभु, अब सब कुछ साफ हो गया है। आपकी कृपा, आपकी भक्ति और मंत्रों की ऊर्जा से मुझे एक गहरी शांति महसूस हो रही है। आज मुझे लग रहा है मेरे भीतर मानो कोई उलझन थी ही नहीं। सब कुछ तो पहले से ही ठीक था। बस आज मेरी नजर खुली है, मेरा नजरिया बदला है। अब मैं हर व्यक्ति को, वो जैसा भी है, उसे ठीक उसी रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, प्रेम देने के लिए तैयार हूं, प्रेम पाने के लिए तैयार हूं। ऐसा महसूस करते ही हर सांस के साथ एक सुकून दिल में उतर रहा है। मन हल्का है, दिल शांत है, हर सोच में एक स्थिरता है। मानो अब तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है, तो कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस अब सेशन के अंत में एक आखिरी ध्यान। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक अद्भुत ऊर्जा बह रही है। आज हृदय चक्र के खुलने से, एक्टिवेट होने से सब कुछ सुंदर और बहुत सुंदर दिख रहा है। आज दीवारों में खुशी है, छत में शांति और जमीन में स्थिरता है। घर के हर कमरे में अपार समृद्धि का एहसास हो रहा है, क्योंकि दिल जुड़ चुके हैं। हर आंगन में हरियाली और हर खिड़की से प्रकाश आ रहा है, क्योंकि मन प्रसन्न है। आज यह घर सिर्फ एक भवन नहीं, एक आशीर्वाद बन गया है। आपके जीवन में अब संपत्ति और भौतिक सुखों का प्रवेश हो चुका है। हर निर्णय में शांति और संतुलन है। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिवृषभनाजिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मुनि मातुंगाचार्य की जय।
इसी के साथ अपने हृदय में प्रभु को खूब खूब धन्यवाद करें। अपने दोनों हाथ रब करके अपने मस्तिष्क पर, आंखों पर और अपने हृदय पर लगाएं। अपने साथ आप लोग जो लुकवार्म वाटर लेकर आए हैं उसे पिएं और परिवार वालों को भी पिलाएं। साथ ही आज के सेशन के बारे में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप सब अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए।